तुझसे बड़ो न कोई। और जो राधा सुमिरन करे तो भव से पार वो होए। बोलिए राधे रानी सरकार की। तो देखिए भक्तों कि भगवान का भजन भी करना जरूरी है, क्योंकि भगवान के भजन के अलावा हमारे साथ कुछ भी नहीं जाता है। और कर ले भजन और कर ले प्रभु से भजन नहीं पछताएगा। और कर ले प्रभु से भजन नहीं पछताएगा। चाहे संसार धोखा खाएगा। जितनी भी नाते रिश्तेदारी हैं ये सब दिखावटी हैं, क्योंकि है माता पिता सुख नारी मतलब की रिश्तेदारी। है माता पिता सुख नारी मतलब की रिश्तेदारी। जब चलेगी तेरी सवारी रह जाएगी दौलत सारी। संग कुछ जाएगा, हाँ न संग कुछ जाएगा। सुन ले मेरी बात नहीं पछताएगा। और कर ले प्रभु से भजन नहीं पछताएगा। मान मेरा कहना धोखा खाएगा। संसार में कोई किसी का नाता नहीं है, सब मतलब की रिश्तेदारियां हैं। दोस्त हैं वो भी मतलब के हैं। ले पानी गुरु का कहना जन प्यार यहाँ तुझ रहना। गुरु का कहना प्यार तुझे यहाँ रहना। सुख दुख सहना कुछ बंदे पर हर का भजन तू रहना।
यही आएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कर ले प्रभु से भजन नहीं पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। और कहना है धन दौलत और खजाना न संग तेरे कुछ जाना। धन दौलत और खजाना कुछ संग तेरे ना जाना, और पड़ेगा तुझे पछताना जब होगा यहाँ से रवाना। जब होगा यहाँ से रवाना तो पड़ेगा तुझे पछताना, भरा रह जाएगा झूठा है संसार धोखा खाएगा। हम सबको यही समझाए, नरकन ये हाथ न आए। ये नरकन बड़ा मुश्किल से मिलता है, इसलिए इससे कुछ ऐसा काम लो जिससे नाम हो जाए कि हाँ ये नर्तन एक बढ़िया चोला है। और कहते हैं हम सबको ये समझाए, नर्तन ये हाथ न आए। यमदूत तुझे ले जाए, यमदूत तुझे ले जाए, पर धन धन कर पछताए। यमदूत तुझे ले जाए, फिर धुन धुन कर पछताए, हाथ नहीं आएगा झूठा है संसार धोखा खाएगा। धनुष के लिए उठा करके लीप दिया है, तो जनक राज ने देखा कि श्री जनक की दुलारी सीता ने, कि श्री जनक की दुलारी सीता ने हर बचपन में कोत को दिखलाया। देखा है श्री जनक दुलारी सीता ने, बचपनों में तोत को दिखलाया। श्री शंकर जी का महाधनुष एक ही हाथ से थामे,
तक ये धनुष हमारी बेटी ने उठा करके रख दिया और आज तक ये धनुष किसी पर हिला नहीं, इसमें कोई ना कोई वजह तो है। उसी समय देख आइए जनक राज ने जब सीता ने धनुष उठाया है, दरबार में तुरंत पहुंच करके, दरबार में तुरंत पहुंच करके सबको भजन सुनायो है। देखने के बाद में महाराज दशरथ अपने राज दरबार में जाते हैं और राज दरबार में जाने के बाद में कहने लगे, जो शंकर जी के धनुष को अंदर जाने, जो शंकर जी के धनुष को जो मेरी बेटी सीता के संग, मेरी बेटी सीता के संग बहादुर रिश्ता जोड़ेगा। देखा जनक राज ने कि इस धनुष के लिए आज तक कोई हिला तक नहीं पाया, लेकिन हमारी बेटी ने इस धनुष के लिए उठा करके अलग रख दिया। और जब इतना उन्होंने देखा है कि हमारी बेटी ने धनुष के लिए अलग उठा करके रख दिया, तब महाराज जनक जाकर के राज दरबार में पहुंच जाते हैं भैया। और जब राज दरबार में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि सभी राजाओं के लिए सूचित किया जाता है कि हमारे यहाँ पर जो महात्मा दधीच की पिनाक की हड्डियों का बना हुआ धनुष है, अगर उसके लिए कोई तोड़ देगा वो हमारी सीता के साथ में रिश्ता जोड़ देगा। आज जब इतनी बात सुनी है भैया, उसी समय इधर में एक प्रमाण मिलता है कि जिस समय सीता ने धनुष उठाया था उस समय सीता जी की उम्र 5 साल 5 महीना 7 दिन की उम्र थी। और इस उम्र में सीता जी ने धनुष उठाया और बोले, कि जिस भी महावीर की शक्ति, जो भी जितना बलवान हो वो अपनी शक्ति का प्रयास कर सकता है। उसी समय इधर में विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के लिए लेकर के जा रहे थे। और उसके बाद में जो विश्वामित्र थे आजमगढ़ के लिए, आजमगढ़ में इनका स्थान है। और ये आवाज जब विश्वामित्र ने सुन पाई है, उसी समय
कि पाते ही खबर स्वयंवर की, कि पाते ही खबर स्वयंवर की, हर श्री जनक राज के धाम चले। पाते ही खबर स्वयंवर की, श्री जनक राज के धाम चले। विश्वामित्र के संग में महालक्ष्मण और श्री राम चले। जब खबर मिली थी विश्वामित्र के लिए, क्वार की शुक्ल पक्ष थी, एकादशी के लिए खबर मिली है। आते ही खबर स्वयंवर की, श्री जनक राज के धाम चले। हर क्वार की शुक्ल पक्ष द्वादशी को गुरु के संग में श्री राम चले। क्वार की शुक्ल पक्ष की एकादशी के लिए खबर पड़ी विश्वामित्र के लिए, और द्वादशी के लिए वहां से जा रहे हैं। इधर में जब बढ़ते चले जा रहे हैं विश्वामित्र, शेष अवतारी लक्ष्मण और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, क्या देखा? थोड़ा आगे बढ़कर देखा, थोड़ा आगे बढ़कर देखा, बीहड़ उजाड़ निर्जन वन है, पशु पक्षी नजर न आते हैं सावन की यहाँ। थोड़ा आगे बढ़कर के देखा, क्या देखा? कि एक निर्जन वन है जिसमें कोई पशु पक्षी भी नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे निर्जन वन में देखा है भगवान श्री राम ने कि एक पत्थर की शिला पड़ी हुई थी, और जब पत्थर की शिला पड़ी हुई थी तो भगवान श्री राम कहने लगे, प्रभु हाँ एक बात कहें। क्या? कि भगवान हमारे एक बात समझ में नहीं आती है, इस ऐसे बियाबान जंगल में, इस निर्जन वन में कोई पशु पक्षी नजर नहीं आ रहा है, और ये मैं देख रहा हूँ जो सामने पड़ी हुई है ये पत्थर की औरत, ये क्या है सब? विश्वामित्र कहने लगे, बेटा राम सुनो, हम आपके लिए बताते हैं। क्या? कि एक बार इंद्र ने देखा कि अहिल्या बहुत ही सुंदर है। क्या देखा भैया, कितनी सुंदर है अहिल्या? देखन में जो लगे, अरे मेरे भैया जागो, चेहरा छोकड़ स्वरूप।
की जरूरत भरनी ना जाई। देखा इंद्र की नीयत डिग गई, और जब इंद्र की नीयत डिगी तो उन्होंने सोचा ये अहिल्या बहुत सुंदर है। देखा अहिल्या इतनी सुंदर, और अरे नागिन सी लहराती है, अरे मेरे भैया नागिन सी लहराती है, अरे मेरे भैया जगे लंबे के सदी खाई। देखा है उसी समय इंद्र ने चंद्रमा के लिए पास में बुलाया है। अरे चंद्रमा को पास बुलाया, भैया सुन लो ध्यान लगाए। अरे बोलने लागे तब ही इंद्र जी मेरी सुन ले ध्यान लगा। आज इंद्र ने चंद्रमा के लिए पास बुलाया और कहा एक काम करो, क्या हमने देखा है कि अहिल्या बहुत सुंदर है, हमारा थोड़ा साथ दो आप। क्या साथ दें? तो इंद्र कहने लगा अपनी पागल और अरे मुर्गा भैया तू बन गई है, सलगर में याद मिलिया। हमारी के बने अहिल्या सुन ले मेरी बात यगा। भैया इतनी सुन के बात, ओ भैया इतनी सुन की बात, तो भाई अहिल्या घर आए। भैया इतनी सुन की बात, तो भाई अहिल्या घर आए। अहिल्या के यहाँ पर जाकर के अहिल्या के लिए इतना मन टिक गया उस इंद्र का कि मानो सब अपनी सुध बुध भूल गया। उन्होंने चंद्रमा के लिए पास में बुलाया, और जब चंद्रमा के लिए पास में बुलाया तो चंद्रमा से एक बात कहने लगे इंद्र देवता कि हे इंद्र, एक काम करो, तुम नीचे जाओ अहिल्या के यहाँ पर और मुर्गा बन, और तुम आवाज लगा देना। अच्छा। और इतनी देर में मेरा काम
सफल हो जाएगा। बहुत सुंदर। हाँ कुल गोविंद। बस तुम्हें छल करना है हमारे साथ में, जब तुम हमारे हाँ जानते ही हो तुम। हाँ जानते तुम खूब अच्छे से जानते, तुम्हारे पेट की हम। हाँ हम बहुत सीधे आदमी है, हमारे पेट में पाप ना आएगा। अच्छा हाँ तो देखिए उसी समय इंद्र देवता कहने लगे चंद्रमा से कि तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊं। मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। और बोला बोले हैं तुम जाकर के मुर्गा बन जाओ और उसके दरवाजे पर आवाज लगा दो, बस ऋषि गौतम जो है वो गंगा नहाने के लिए निकल जाएंगे। और बोले तुम रात समय आना, आवाज लगा देना। तुम रात समय आना, आवाज लगा देना, मैं घर में घुस जाऊंगा बस ऐसा। बस इतना काम करना, ऐसा न भूलूंगा, तुम मुर्गा बन जाना। लेकिन इधर में जो गौतम ऋषि ये सुबह 4 बजे उठ करके गंगा स्नान करते थे। अच्छा महाराज आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? हम जल्दी उठ के चले गए थे गंगा स्नान के लिए और जल्दी आ गए। साथ में छल किया और उधर में गंगा स्नान करके गौतम ऋषि आ जाते हैं और जब देखा बस वही अहिल्या है। ये इधर में ये अब तक है क्योंकि ये आपके चरणों की रज के बिना इनका उद्धार नहीं होगा। हे बेटा राम आप एक काम करो, जरा सी अपने पैरों की रज इनके ऊपर डाल करके अहिल्या का उद्धार करो। उसी समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने आगे बढ़कर उस शिला पर जैसे ही अपना पैर छुआया है और वो पत्थर से नारी बन जाती है। और हाथ जोड़ करके कहने लगी प्रभु आपने हमारा उद्धार किया, मैं धन्य हो गई। इधर में विश्वामित्र श्री राम लक्ष्मण के लिए साथ लेकर के आगे के लिए चल देते और जब आगे के लिए चल देते हैं तो आगे देखा है भगवान श्री राम और शेषावतारी लक्ष्मण अपने विश्वामित्र गुरु जी के साथ में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। और जब आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं इधर में उतार मैया उतार मैया तेरी चुनरी में सृष्टि का भार मैया, तेरी चुनरी में सृष्टि का भार मैया।
में, इस चुनरी में मैया चंदा सूरज, जिसमें तारों के लगे अंबार मैया, अंबार मैया, तेरी चुनरी में सृष्टि का भार मैया, तेरी चुनरी में सृष्टि का भार मैया। हे माँ, अरे इस चुनरी में गंगा और जमुना, इस चुनरी में मैया, इस चुनरी में मैया गंगा जमुना, इस चुनरी में और जिनकी लहरों से उठी अपार मैया, अपार मैया, तेरी चुनरी में सृष्टि का भार मैया, तेरी चुनरी में सृष्टि का भार मैया। ताली बजा करके सब लोग बोलेंगे एक बार, तेरी चुनरी में सृष्टि का भार मैया। आवाज नहीं आ रही है आप में से किसी की, जोर से बोलेंगे। अपनी चुनरी न सर से उतार मैया, उतार मैया, तेरी चुनरी में सृष्टि का भार मैया। ऐसा ही बोलेंगे जोर से। और अरे इस चुनरी में मैया गैया बछड़ा, इस चुनरी में मैया गैया बछड़ा, इस चुनरी में जिसमें खेलते हैं गोपी ग्वाल मैया, ओ ग्वाल मैया, अपनी चुनरी न सर से उतार मैया, अपनी चुनरी न सर से उतार मैया। और क्या है इस चुनरिया में? हे माता रानी, अरे इस चुनरी में गुरु और चेला, इस चुनरी में गुरु और चेला, इस चुनरी में मैया जिसमें भक्तों की, हाँ, जिसमें भक्तों की जय जयकार मैया, कार मैया, अपनी चुनरी ना सर से उतार मैया, अपनी चुनरी ना सर से उतार मैया। और क्या है इस चुनरी में? अरे इस चुनरी में मात पिता है, इस चुनरी में अरे इस चुनरी में मैया मात पिता है, इस चुनरी में मैया और इस चुनरिया में
बच्चों का मिलता दुलार मैया, दुलार मैया, अपनी चुनरी न सर पे उतार मैया, अपनी चुनरी न सर पे उतार मैया। अपनी चुनरी न सर से उतार मैया, उतार मैया, इसे चुनरी में सैसी का हार मैया, इसे चुनरी में सैसी का हार मैया, इसे चुनरी में सैसी का हार। बोलिए माता रानी की, बोलिए सांवरे सरकारी की। इधर में जिस समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उसी समय भगवान श्री राम और विश्वामित्र जाकर के आगे के लिए बढ़े। उसी समय की कर नित्य कर्म, की कर नित्य कर्म गुरु पर आए, मुनि पर बोले बेटा जाओ। कर नित्य कर्म गुरु पर आए और मुनि पर बोले बेटा जाओ। और पूजन का समय हो रहा है, कुछ पुष्प तोड़ करके ला। बोले हैं विश्वामित्र, हे बेटा राम, दोनों भैया चले जाओ साथ में, और हाँ लड़ियो मत रास्ता में। आज कल देखा है, अगर छोटे छोटे बच्चों के लिए भेज दो आप, उसी समय विश्वामित्र कहने लगे, कर नित्य कर्म गुरु पर आए, मुनि पर बोले बेटा जाओ। पूजन का समय हो रहा है, कुछ पुष्प तोड़ करके आओ। कहने लगे विश्वामित्र, हे राम, अपने छोटे भ्राता के साथ जाकर के पूजन का समय हो रहा है, और फूल बगिया में जाकर के तुम थोड़े से फूल तोड़ के ले आओ, जिससे कि हमारी पूजा का जो चर्या है वो चलता रहे। क्योंकि और इधर में भगवान श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा लेकर के चल देते हैं। और जब आज्ञा लेकर के चले हैं कि आज्ञा पाकर गुरु की पे चले, आज्ञा पाकर गुरु भक्त चले, हर पहुंचे विधे फुलवारी में। रहता था जहां बसंत खड़ा कुंजों की पहरेदारी में।
के राम और लक्ष्मण जो सीता जी की बगिया थी उसी बगिया में जाकर के पहुंच जाते हैं। और जब उस बगिया में जाकर के पहुंच जाते हैं फुलवारी में, और उस फूल बगिया में जाकर के इधर में भैया सीता जो थी वो भी अपनी सहेलियों के साथ में घूमने के लिए चली अपनी फुलवारी की बगिया में। और जब फुलवारी की बगिया में घूमने के लिए चली तो देखा फूल बगिया में जाकर के पहुंच जाती हैं अपनी सहेलियों के साथ में। तब सीता जी ने अपनी सहेलियों के साथ जाकर के उस फल बगिया में जाकर घूम रही थी। और इधर में भगवान श्री राम और लक्ष्मण उसी बगिया में मौजूद थे। और सीता जी की जो सहेली थी एक बहुत चालाक सहेली थी। देखो आपने देखा होगा कि जहां 4 सहेली हो तो उसमें एक ना एक तो चालाक निकली आती है? और उस चतुर सहेली ने जाकर के देखा है, उनकी नजर में श्री राम पड़े और आरे सीता जी की चतुर सहेली, आरे सीता जी की चतुर सहेली और पास राम के आई। और आमिर के बानारी ने रे गई नजरी देखा वो एक चतुर सहेली, चतुर सहेली सीता जी के पास राम के आई। देखी सूरत रामचंद्र की देखा है और बोली देखी सहेली रामचंद्र थोड़ी आई, थोड़ी भाग की चतुर सहेली सीता जी आई। जा बगिया में देखा जिस समय सीता जी की सहेली जाकर के राम के लिए देखा और शेषावतारी लक्ष्मण के लिए वापस जाकर के वो सीता जी के पास आई और कहने लगी, बहना अरे चतुर सहेली सीता जाय की बात बताई। जा बगिया में माल मसलते आई गए जिस
जब मैं देखा उस चतुर सहेली ने जाकर के कि बहन मुझे ऐसा लगता है कि इस बगिया में मानो भगवान आ गए हो। जब इतनी बात सुन करके सीता जी जो थी उनके हृदय में चैन नहीं पड़ा और जाकर के कहने लगी बहन मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है। कैसा? तो बोली अरे सुनोरी गुइया राम बगिया में आए गए। तुम लोगों को बिल्कुल दम नहीं रही का? हाथ उठाओ सब लोग, दोनों हाथ उठाओ अपने अपने ऊपर, ज्यादा ऊपर मत उठाइए, सही है? थोड़े थोड़े ऊपर उठा लो ऐसे करके और सब लोग ताली बजा करके बोलेंगे। तो सीता जी से वो सहेली क्या बोली मालूम है? सुनोरी बहना राम बगिया में आए और बोली बगिया में आए, फूल बगिया में आए गए। पीछे वाले भैया सभी भक्तगण बोलेंगे पीछे से भी, अरे बगिया में आए, फूल बगिया में आए गए। सुनहरी गुइया राम बगिया में आए गए, सुनहरी बहना राम बगिया में आए गए। मालूम पड़ता है हमें कि उस बगिया में प्रभु राम आ गए हो। और बोली जब ही सखी में आगे पहुंची, जब ही बहनी में आगे पहुंची, जब ही और तबई को तो मेरे बोली तबई को तो मेरे सामने आए गए। सुनहरी बहना राम बगिया में आए गए, सुनहरी बहना। कहने लगी बहन जरा चल के तो देखो, तुम यहाँ फूलन में लगी पड़ी है, उधर एक कमल को फूल खड़ो है। और जब इतनी बात सुनी तो सीता जी को न ठाड़े चैन है न बैठे चैन है। कहने लगी चलो चलो देखते हैं कैसे हैं। भगवान श्री राम सीता की तरफ देखते हैं और सीता की तरफ के लिए देख करके भगवान श्री राम उसी समय कि पड़ गए प्रेम की डोरी में। भगवान श्री राम ने जब देखा सीता के लिए तो पड़ गए प्रेम की डोरी में। हर चित चोर आप चित चोर, ध्यान नहीं रहा।
सीता की ओरी बजे तो राघव के नैन चकोर। इधर में सीता जी ने देखा और उधर श्री राम देख रहे हैं। मानो ब्रह्मा ने सकल कला अपनी प्रत्यक्ष दिखाई है। सौंदर्य शांत स्वर ज्योति अवतार धारिणी आई है। इधर में जब एक दूसरे पर नजर गड़ाए हुए हैं रामचंद्र जी और सीता जी। सीता जी राम को देख के चकोर हो गई और राम सीता जी को देख करके चकोर हो जाते हैं। बहुत देर हो जाती है एक दूसरे से जब नैना भिड़े थे। इधर में लक्ष्मण ने देखा ये क्या हो रहा है तमाशा। तो लक्ष्मण बोले भैया, लक्ष्मण ने केवल यही कहा भैया ये जनक दुलारी है, इसके ही लिए स्वयं मरती, इसके ही लिए स्वयं मरती मिथिलापुर में ये सुहाई। देखा कि सीता जी राम को देख के चकोर हो गई और राम सीता जी को देख के चकोर हो गए। और जब ये नाटक लक्ष्मण ने देखा तो कहने लगे भैया एक बात सुनो, इन्हें जो तुम देखे पड़े हो घर पे भी तो जाना है तुम्हारे लिए। गुरुजी ने क्या कहा था, पुष्प लेने के लिए भेजा था और तो मैंने देख रहा हूं भी ये कौन है, ये वही सीता जी हैं जिनके चक्कर में तुम यहाँ पर आए हो। इन्हीं के यहाँ पर स्वयंवर हो रहा है, बस ये वही सीता जी हैं। उसी समय वो दोनों वहां से चल देते हैं और जब चलने के बाद में घर पर आए, गुरु के पास में पहुंचे और जब गुरु के पास में जाकर के पहुंचे हैं तो बोले महाराज जनक, सामने धनुष रखा था और बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े बलवान आए थे उस धनुष यज्ञ में। और जब बड़े बड़े बलवान आए थे तब जनक ने एक बात कही कि हम उसी के साथ शादी करेंगे अपनी बेटी की जो इस धनुष के लिए तोड़ देगा। लेकिन एक नहीं 10,000 आदमी, 10,000
हजार जब भूख उसके लिए नहीं तोड़ पाए, तब जनक राज ने कि एक नहीं 10 सहस्र भूप मिल गए मगध धिल धनुआ न हिला। 10 सहस्र भूप उस धनुए के लिए नहीं हिला पाते हैं कि एक ही नहीं 10 सहस्र भूप मिल गए मगर धिन हिल न सका। और हिल मिल कर भी है कि जय हार बेचारों को कुछ मिल न सका। मिल कर चोर लगाने लगे लेकिन उनको मिल न सका। सहस्र भूख लगे जाते हैं, लेकिन वो धनुष तोड़ने की तो बात दूर रही, उस धनुष को तिनका भर हिला नहीं पाए। और जब तिनका भर उस धनुष के लिए नहीं हिला पाए, तब महाराज जनक कहने लगे कि हाथ इतना महाघात और जो पुरुषों की बहता सिर नहीं। बोले हैं जनक जी, बोले इतना महाघात 3 पुरुषों की तासीर नहीं। क्या कहा जनक, फिर से बोलो, वीरों की यहाँ कमी भी नहीं। जनक राज कहने लगे, मुझे मालूम पड़ता है इस भूमंडल पर कोई ऐसा योद्धा पैदा नहीं हुआ जो इस धनुष के लिए तोड़ सके। बोले इतना महाघात जो पुरुषों की तासीर नहीं। और क्या कहा जनक, फिर से बोलो, पृथ्वी पर कोई कहने लगे जनक कहने लगे, मुझे मालूम पड़ता है कि इस पृथ्वी पर कोई ऐसा वीर पैदा नहीं हुआ कि जो इस धनुष के लिए तोड़ सके। जब इतनी बात ये ना थी कि मुझे मालूम पड़ता है इस दुनिया में कोई ऐसा वीर पैदा नहीं हुआ है इस पृथ्वी पर जो इस धनुष के लिए तोड़ सके। एकदम से लक्ष्मण उठ जाते हैं और अपनी लाल लाल आंखों के लिए करके कहने लगते हैं, क्या कहा जनक, इस दुनिया में कोई वीर पैदा नहीं हुआ है। इधर सुनो, बोले लक्ष्मण,
बोले लक्ष्मण, अगर मैं अपने गुरु जी की आज्ञा पाकर के अगर इस धनुष के लिए 100 योजन तक उठा करके ऊपर ले जाऊंगा तो धनुष की तो क्या बात, इस ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल कर रख दूंगा। और बोले छठ दंड की तरह छड़ में छतरी सी अगर उगराऊं ना तो शपथ तुम्हारे चरणों की जी भर ये धनुष उठाऊं ना, जीवन भर धनुष उठाऊं ना। लक्ष्मण कहने लगे, अगर मैं एक अपने गुरु जी की आज्ञा पालूं तो इस धनुष की तो चलती क्या है, इस ब्रह्मांड को ऐसे उछाल दो जैसे बच्चा गेंद के लिए फेंक देता है। अगर ऐसा ना कर सका तो अपने गुरु के चरणों की सौगंध खाता हूं, इस धनुष के लिए जीवन भर हाथों में नहीं उठाऊंगा। उसी समय विश्वामित्र कहने लगे, हे लक्ष्मण धीरज धरो, ठहर जाओ, कहने दो जनक राज के लिए इतना गर्म नहीं होते हैं, अभी तुम बच्चे हो। लक्ष्मण यहाँ बैठ जाओ आसन पे आके। उसी समय लक्ष्मण जी बैठ जाते हैं। तब विश्वामित्र ने राम के लिए इशारा दिया, और राम के लिए इशारा दिया, क्या इशारा दिया, कि हे राम उठो धनुबा तोड़ो, संताप जनक का हरण करो, कि हे राम उठो धनुबा तोड़ो, संताप जनक का दूर करो, और भव धनवे का अब तरण करो, यह विजय लक्ष्मी। बोले विश्वामित्र, हे राम धनुष जाकर के तोड़ दो, और जनक जी बेचारे बहम में पड़े हुए हैं, जनक जी के बहम के लिए दूर करो जाकर के। उसी समय हे राम उठो धनुबा तोड़ो, और इस जनक का संताप दूर करो, भव धनुवे का अवतरण करो, और विजय लक्ष्मी भरण करो। कहने लगे कि हे राम बेटा, अब आप उठो जाकर के जनक के संताप के लिए दूर कर दो, इस धनवा के लिए तोड़ दो, और सीता जी का जाकर के वरण कर लो। तभी उसी समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जाकर के उस धनुष के पास पहुंच जाते हैं, और जब धनुष के पास पहुंच जाते हैं, इधर में मैया
सीता ने सोचा कि ये जरा जरा से बालक ये क्या धनुष उठाएंगे, और जैसे ही विश्वामित्र की आज्ञा पाने के बाद में जब रामचंद्र भगवान उस धनुष के पास जाने लगे हैं, तो इधर में बड़े बड़े राजा जो थे, बड़े बड़े बलवान जो थे, वो देख करके हंसने लगे और कहने लगे कि देखो अब चली चींटी पहाड़ उठाए लेके लाए। ये जरा जरा से बालक, अरे इतने इतने बड़े राजाओं पर, इतने इतने बलवानों पर ये धनुष नहीं हिल सका, तो इस धनुष के लिए ये बच्चे क्या उठा लेंगे। हंसने लगे। उसके बाद में सीता जी सोचने लगी और सोचती हैं कलशवाली कन्याएं और संत महाराज रंगवली की। देखिए आप सभी लोग ताली बजा करके हमारे साथ साथ बोलेंगे कि अंजनी का लाला मेरा दिल ले गया, जाते जाते राम राम बोल के गया। लाला मेरा दिल ले गया, जाते जाते राम राम बोल के गया, जाते जाते राम राम बोल के गया। है बहुत चालू, आप लोग देख लो। ओ जाते जाते राम नाम बोल के गया। मेरे हनुमान जी की लंका का जलाना गजब हो गया, लंका का जलाना गजब हो गया, जाते जाते राम नाम बोल के गया। अंजनी का लाला अंजनी का लाला मेरे गया, जाते जाते राम नाम बोल के गया। जय हो। मेरे हनुमान जी की यही निशानी, लाल लंगोटा और पर्वत धारी।
प्यारा लाला सीताराम का दुलारा, दुनिया में सबसे बलवान, भक्तों के प्यारे हनुमान। जो इनकी भक्ति करते शनि देव दृष्टि न करते, सारा गए सारे और सारे गए सारे मेरे यार, भक्तों के प्यारे हनुमान। सारे तारे इनका पानी है भरते, और दुनिया में दूजा कोई तुम सा ना कोई दूजा, तुम सा ना देव दूजा, रामों का नाम इनकी आसो बनी है पहचान, भक्तों के प्यारे हनुमान। प्यारा सीता का राम दुलारा, दुनिया में सबसे बलवान, भक्तों के प्यारे हनुमान। बोलिए महावीर बजरंगबली की। अब झांकी लेकर के आ जाओ। राम लक्ष्मण सीता विश्वामित्र जी कहाँ चले गए थे? सब अभी बगिया में लगे हैं का? इधर में जब भगवान श्री राम, एक काम करो, ये धनुष लेकर के, एक धनुष लेकर के यहाँ पे थोड़ी सी एक बेंच डाल दो, जो मेज है मेज टाइप की कोई प्लास्टिक की पड़ी होगी, जल्दी ले आओ। और आप लोग बैठिए आगे इसके कुर्सियों पे, ठीक है? आसन विराजिए आप भगवान जी। भगवान राम सीता लक्ष्मण और विश्वामित्र बैठ जाओ आराम से। उसी समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आज्ञा पाकर के अपने गुरु की और धनुष तोड़ने के लिए चले हैं। कि आज्ञा को पाते ही राम चले, आज्ञा पाते ही राम चले, और कर्ण में शीश नवायो है, इत सीता जी मन में सोचे, इत सीता जी मन में सोचे, क्या प्रभु से मेरे
ये टूट पड़े छाई गई घोर घोरों में। आने के बाद में जरा सी ताकत से ही वो धनुष के दो टूक हो जाते हैं, और जब दो टूक हो जाते हैं उसी समय जय जयकार होने लगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की। धनुष टूटने पर जिस समय के मंगल 4 बजे उस ओर सुधा झनकार उठे, सुर नर मुनीन्द्र गंधर्व सिद्ध जय जय सीताराम पुकारी। धनुष जब टूटा, टूटने के तुरंत बाद मंगलचार होने लगे और चौंक जाते हैं सब योद्धा, कहने लगे ये क्या हुआ। इस ओर मंगलाचार बजे, इस ओर सूत झनकार उठे, सुर नर मुनीन्द्र गंधर्व सिद्ध जय सीताराम पुकारी उठे। मंगलचार होने लगे। इधर में सीता जी के लिए पास बुलाया कि अब पास में आओ। भगवान रामचंद्र के गले में माला डाला, जयमाला का थोड़ा सा झुकने लगे, और जब झुकने लगे तो लक्ष्मण ने एकदम रोक दिया, भैया राम, हाँ तुम अब ऐसे ही भाभी के आगे झुक रहे हो। तुम्हें मालूम है अगर आज तुम भाभी के आगे झुक गए तो तुम्हारी सिगरी जिंदगी भाभी के आगे ही झुके झुके निकल जाएगी। तासो कोई दूसरो उपाय सोचो। तब सखियां समझ जाती है कि ये सारी चाल लक्ष्मण जी की है, ये जयमाला नहीं डालने दे रहे हैं। और इधर लक्ष्मण सोचने लगे जब तक सहेली हमसे ना बोलेगी तब तक हम जयमाला पढ़ने नहीं देंगे। तो लक्ष्मण से कहने लगे सहेली सब कि हे लक्ष्मण, अब आप ही कोई ना कोई उपाय सोचो जो कि सीता जी के माला डलवा दो किसी ना किसी तरीके से। उसी समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण जी सीता जी की, लक्ष्मण ने अपने भाई के पैरों पर पैर छूने के लिए झुके थे, और जब पैर छूने के लिए लक्ष्मण जी राम के पैर छूने के लिए झुके, तैसे ही लक्ष्मण जी के लिए भगवान श्री राम आशीर्वाद देने के लिए झुके। और जब आशीर्वाद देने के लिए झुके राम जी, जब राम जी झुके हैं, जैसे ही मौका देखा सीता जी ने जयमाला डाल दी। बोलिए रामचंद्र भगवान की, बोलिए आनंद कंद भगवान की। आज जब जयमाला डाली तो उसी समय पहले की खुंस निभाने लगी सभी सखियां, कहने लगी अभी तो ये नखरे दिखा रहे थे, अब जयमाला पड़ गई, अब इन्हें गाली ये दे गए। और गाली देकर के गाना गाने लगी। वो क्या गाना था भैया? अरे ना पीर से होते और ना एक पीर से होते, बोली सखिया
कन्या और ना वीर से होते और न पीर से होते। जा अयोध्या में लड़का पैदा खीर से कहने लगी सखियां बोली हैं कि इस अयोध्यापुरी में जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो खीर से पैदा होने करे। अब काऊ की जरूरत ना है एक दूसरे की भैया। बोले ना पीर से होते और ना पीर से होते। क्या अयोध्या में लड़का पैदा खीर जब इतनी बात लक्ष्मण ने सुनी और जब लक्ष्मण ने इतनी बात सुनी इधर में लक्ष्मण कहने लगे अच्छा जब तुम गाली देने जानती हो तो हम भी तुमसे कम ना है, हम तुमसे ज्यादा गाली जानते हैं। तो लक्ष्मण क्या बोले कि सुनो और बोले हैं लक्ष्मण और ना आड़ से होते और ना ताड़ से होती। और जनकपुरी में लड़की धरती फाड़ी लड़की धरती फाड़ के हो। बोली उसी समय सब लोग भैया कन्यादान सीता जी का लेने लगे। और जब सीता जी का कन्यादान भैया ले जो कन्या दान सीता की हो गई सगाई। सब देख रहे हो कूलर फ्रिज वगैरह रखते हैं जैसे सीता जी के कन्यादान में है भैया। बोले पापा तुम आई गई हो तुम आई गई हो। पापा तुम आई गई हो तुम आई गई हो। मैया तेरी कन्या दान सीता की होती सगाई। लेनी जो कन्या दान सीता की हो गई सगाई। और कौन कौन आ रहे हैं भैया कन्यादान में? चाची तुम आई गई हो तुम आई गई हो। चाचा तुम आई गई हो तुम आई गई हो।
जी सब लोग उठ गए। कौन कौन ले रहा वो कन्यादान मालूम है? चले आइयो तुम चले आइयो रामचंद्र भगवान की। और जिस समय सीता जी एक सखी कहने लगी अपने पिया से, अपने पति से कहने लगी कि पति महाराज, हाँ बोलो क्या बात है, एक काम करो, क्या हमें
हनुमान जी के दर्शन करा दो। तो कहने लगी हनुमान जी के दर्शन करा दो। पति मना करने लगा, और जब पति मना करने लगा बार बार कहने पर पत्नी फिर कहने लगी और बोली, तुम जानते ही हो आप लोग कि त्रिया जिद और बाल हट ये दोनों बहुत ही बुरी चीज है। जिस किसी के चिपक जाती हैं तो ऐसा मान लो जैसे जोंक चिपटने जाती है, पाए हिसाब से चिपक जाती है। इसीलिए एक पल न माने मेरा जिया, ओ मेरा जिया, हर बालाजी के दर्शन करा देवी। पल न माने मेरा जिया, ओ मेरा जिया, बालाजी के दर्शन करा दे पिया, ओ बालाजी के दर्शन करा दे। और बोली, बालाजी मेरा लड्डुओं का दीवाना, बालाजी बालाजी मेरा लड्डुओं का दीवाना, जोरे जोरे से गाँव पिया, गाँव पिया, बालाजी के दर्शन करा दे पिया, अरे बालाजी के दर्शन करा दे। और बोली वो कि कभी महाराज आपको मालूम है कि हनुमान किस चीज पर दीवाने हैं सबसे ज्यादा, लेकिन आप लोगों की ना सुनवाई अब ना पहुंच रही है, शायद हो सकती है, बार बार भूल जाता है। हाथ उठा करके सब लोग तब ताली बजाओ और साथ साथ बोलो हमारे, तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा, मालूम है। हाँ हाँ, पल न माने मेरा जिया, ओ मेरा जिया, बालाजी के दर्शन करा दे पिया। अरे बालाजी मेरा चोले का दीवाना, अरे बालाजी मेरा चोले का दीवाना, जोर जोर से गाएगा ना, जोर जोर से गाएगा। बालाजी मेरा चोले का दीवाना, अयोध्या से चोला, कहाँ से चोला कहाँ से मंगा दो मालूम है? अयोध्या से चोला मंगा दो पिया, मंगा दो पिया, बालाजी के दर्शन करा दो पिया। अरे बालाजी राम नाम का दीवाना, अरे बालाजी है राम नाम का दीवाना। राम नाम का कौन दीवाना है? जोर हाथ उठा करके जोर से तालियां बजाओ। बालाजी मेरा है राम का दीवाना।
बालाजी है मेरा राम का दीवाना, बालाजी मेरा श्री राम का दीवाना। जोर जोर से गाएगा ना, जोर जोर से गाएगा, जोर जोर से गाएगा ना, जोर जोर से गाएगा। बालाजी राम नाम का दीवाना, बाला लव कुश की मंडली मंगा दे दिया, मंगा दे दिया, बालाजी के दर्शन करा दे दिया। बोलिए महावीर बजरंग बली की। और आज की कथा यहीं तक रहने दें, ठीक है महाराज जी। और अगर मौका मिला तो शाम को भी कथा होगी, अगर मौसम कोई कहे मारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे मारो, कोई कहे गोरे, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कालो, कोई कहे गोरो। धोनी मैंने सीता मेल सवाए, धोनी मैंने काना मोल लगाए, मैंने काना मोल लगाए, ऋषि मैंने काना मोल लगाए। कोई कहे लंबो, कोई कहे छोटो, कोई कहे लंबो, कोई कहे छोटे, कोई कहे लंबो, कोई कहे छोटो, कोई कहे लंबो, कोई कहे छोटो। रोटी मैंने पीता के न पवाए, रोटी मैंने मोहन मोल लगाए, प्रिया मैंने मोहन मोल लगाए, मैंने कान्हा मोल लगाए, रोटी मैंने कान्हा मोल लगाए, सोनाली मैंने चलिया मोल लगाए। कोई कहे मोटो, कोई कहे पतलो, कोई कहे मोटो, कोई कहे पतलो, कोई कहे मोटो, कोई कहे पतलो, कोई कहे मोटो, कोई कहे पतलो। धोनी मैंने कांटे के लगाए, धोनी मैंने काना मोल लगाए, भैया मैंने कान्हा मोल लगाए, ऋषि मैंने मोहन मोल लगाए, सोनाली मैंने चलिया मोल लगाए, होली मैंने कदमा मोल लगाए। Let's go!